कई लोग जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं हमारी बॉडी पे, क्या उनको कम करने के लिए कुछ हो सकता है? क्यों स्ट्रेच मार्क्स इस तरीके से बनते हैं कि उसको कभी भी ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? तो स्ट्रेच मार्क्स अगर हम समझें कि ये क्या चीज़ होती है, तो कहीं भी कोई भी जो टिश्यू होता है, कोई भी जो स्किन का पार्ट होता है, जब वो बहुत ज़्यादा खिंचता है या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ये स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो अक्सर ऐसी कंडीशंस कब आती हैं? जब यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये होता है लोगों को, लेडीज़ को, और ग्रोथ स्पॉट जब आती है प्यूबर्टी के टाइम पे तब भी होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं और उनकी जो मसल मास है वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो कभी भी जब अब्रप्टली आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो, तब भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जब वेट लॉस की प्रोसेस में जाते हैं, तो देखते हैं कि 10-20 किलो जब वो 2-3 महीने में कम कर लेते हैं, तो सडनली उनकी जो स्किन होती है वो ढीली पड़ जाती है और बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स भी उसमें दिखते हैं। एक्चुअली में जो स्किन के अंदर की एक लेयर होती है, डर्मिस जिसको कहते हैं, उसमें 2 मेन हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एक कोलेजन और एक इलास्टिन। ये 2 प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं आपकी स्किन का, वही रप्चर हो जाते हैं सडन चेंज से, या तो वेट गेन से या फिर वेट लॉस से, तब जाके ये आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। और ऐसे देखा जाए तो स्ट्रेच मार्क्स को आप सीधे-सीधे ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से स्कार टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कहीं पे भी चोट लग जाती है तो कुछ निशान बन जाता है ना, वो स्कार टिश्यूज़ होते हैं। तो सेम उसी तरीके के स्कार टिश्यूज़ बनते हैं आपके इस तरीके के रप्चर होने से, जो कि हमको एक मार्क्स के रूप में या लाइन्स के रूप में दिखते हैं। अक्सर इनिशियली आपने देखा होगा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बहुत ज़्यादा नोटिस करती होंगी कि शुरू-शुरू में तो वो थोड़े से एक पिंकिश से कलर से होते हैं या कुछ स्किन से कुछ हट के उनका कलर होता है। लेकिन जैसे-जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं या फिर बहुत समय गुज़र जाता है, बाद में वो देखती हैं तो वो एकदम व्हाइटिश सी या सिल्वरिश सी लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि मैच्योर्ड हो चुके हैं। यानी अब उसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं। ये जो होते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं, ठीक करना इसको काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे भी कोई भी स्कार टिश्यूज़ में आप कोई भी ज़्यादा चेंजेज़ नहीं कर सकते। अगर आपके ऐसे मैच्योर्ड स्कार टिश्यूज़ हैं आपकी बॉडी में कहीं पर भी, तो आप उसको थोड़ा-सा हल्का कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसको रिमूव करना बॉडी से उतना आसान नहीं है। ये स्कार टिश्यूज़ आपको मेनली दिखेंगे एब्डोमेन एरिया में, जहाँ पे भी फैट इकट्ठा होता है या जहाँ पे भी स्किन में खिंचाव पड़ता है। तो एब्डोमेन हो गया, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन दोनों में, कभी-कभी ब्रेस्ट एरिया में, थाइज़ में, बटक्स में और शोल्डर्स में, अक्सर जो लोग जिम जाते हैं स्पेशली उन लोगों में, या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, उनमें भी ये स्कार टिश्यूज़ मिलेंगे। अब स्कार टिश्यूज़ को अगर आपको ठीक करना है या स्कार टिश्यूज़ को आपको कम करना है, उसको उतना ज़्यादा विज़िबल जो भी साइन्स है उसको आप कम करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ों पे ही मेन काम करना है। यानी आपको जो कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसपे, और इलास्टिन जो दूसरा प्रोटीन है, जिसकी इलास्टिसिटी के कारण आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेच होती है, और यही जब स्ट्रेच होना बंद हो जाती है या ओवर स्ट्रेच हो जाती है, तभी उसकी स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो इन 2 प्रोटीन्स पे काम करने के लिए आपको कुछ खास चीज़ें लेना ज़रूरी है। कोलेजन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं या फिर जो आप बाहर का सप्लीमेंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल कोलेजन, वो उतना इफेक्टिव एज़ सच नहीं होता है। आपको जो नॉर्मल कोलेजन बनाने वाला जो सिस्टम है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर आपके स्कार टिश्यूज़ अभी बनना चालू हुए हैं, फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुए हैं, तब इसको ठीक करना और भी ज़्यादा आसान है। यानी अगर वो आपको हल्के से पिंकिश आपको लाइनें कहीं पे दिख रही हैं या फिर कुछ चेंजेज़ आपको दिख रहा है, स्किन में खिंचाव दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्कारिंग यहाँ पे हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स मेरे बन सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को पहले आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। पहला तो ये कि आपको सडन जो वेट गेन है या वेट लॉस से बचना है। अगर आप वेट गेन किसी वजह से कर रहे हैं, सपोज़ प्रेगनेंसी के दौरान आप वेट गेन कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा या बहुत एब्रप्टली वेट गेन होने से बचना है। म कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में वेट गेन होना नॉर्मल है। हाँ, ये नॉर्मल है, लेकिन कई लोग 20-20, 22-22 किलो तक का अपना वेट बढ़ा लेते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। अपनी डाइट को प्रॉपर बनाएँ। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है किसी भी वजह से, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। मैंने बोला कि इलास्टिन होता है, इलास्टिन का मतलब ये होता है कि इलास्टिसिटी आपकी स्किन में मेंटेन्ड होना चाहिए। इस इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए आप जितनी एक्सरसाइज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी टिश्यूज़ को प्रॉपर इसका न्यूट्रिशन देंगे, और ऐसे लोगों में स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस समय आपकी बॉडी में कोई भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी, उतना ज़्यादा उसका जो रप्चर है, उतना ज़्यादा होगा। तो आप अंदर से भी हाइड्रेशन इसका रखें और बाहर से भी हाइड्रेशन रखें। यानी अंदर से हाइड्रेशन, यानी आपको
पानी पीते रहना है, अपना ध्यान देना है कि कुछ ज़्यादा आप डायूरेटिक्स ना लेते हो, पानी किसी वजह से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हो। और दूसरा, बाहर से भी हाइड्रेशन रखना है। बाहर से हाइड्रेशन यानी आप प्रॉपरली ऐसी जगहों पर खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगाइए, लोशन लगाइए, और सबसे अच्छा है कि आप एलोवेरा जेल लगाइए। जो ट्रांसपेरेंट जेल आता है एलोवेरा का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको 2 से 3 बार ऐसी जगहों पर आप मसाज करिए अच्छे से, ताकि वो हमेशा लुब्रिकेटेड रहें ऐसे एरियाज़, और ज़रा-सा भी उनमें ड्राइनेस ना आए। जितनी ज़्यादा ड्राइनेस आएगी, उतने बड़े-बड़े आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे। और इसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, जो आप मिक्स कर सकते हैं, बेरबेरिस एक्विफोलियम, जो कि आपकी ड्राइनेस है या फिर कहीं थिकनिंग सी हो रही है, स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो आप इसी एलोवेरा जेल में प्रॉपर्ली उसकी कुछ ड्रॉप्स 8 से 10 ड्रॉप्स आप मिक्स कर लीजिए, और उसको आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं इन सारे एरियाज़ में दिन में 2 से 3 बार। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, तो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाहर में जो ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें विटामिन ए मिक्स वाली चीज़ें रहती हैं, जैसे रेटिनॉल मिक्स रहता है, विटामिन ए मिक्स रहता है। पर ये सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर ही अप्लाई करना चाहिए। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी बहुत आसानी से हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो भी प्रॉब्लमैटिक है, या फिर आप इसको टॉपिकली भी यूज़ कर रहे हैं क्रीम वगैरह के फॉर्म में, तब भी आपको पूछ कर ही करना है किसी स्पेशलिस्ट से, क्योंकि विटामिन ए आप प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली आप उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इवन आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप सोच रहे हैं कि अब तो बच्चा अंदर से बाहर आ चुका है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तब भी इसको अवॉइड करना चाहिए। आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए। कोलेजन और इलास्टिन बनाने वाले जो भी प्रोटीन्स हैं, वो आपकी बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए, यानी आपको प्रोटीन्स लेना है। दूसरा, ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं, इनको बनाने के लिए विटामिन सी, कॉपर और जिंक, ये तीनों चीजें आपके जो डाइट है उसमें होना चाहिए। कॉपर आप नॉर्मली तो वैसे आपको उसकी कमी नहीं होती है बॉडी में। जो होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि बार्ले है, राइस है, किनवा है, इन सब में कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है। साथ में जो लेग्यूम्स होती हैं, जैसे बीन्स है, जो हमारी दालें हैं, साथ में जो आपके चने हैं, छोले हैं, ये सब में भी इन दोनों का अमाउंट होता है। सपोज आपने कोई टेस्ट कराया और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है आपको, अगर आपके सप्लीमेंट इसके दिए गए हैं, तो सप्लीमेंट की टाइमिंग अलग होनी चाहिए। कॉपर का कुछ भी आप लेते हैं, जैसे कॉपर का आप एक्स्ट्रा वाटर भी ले रहे हैं, वो मॉर्निंग में आप प्रेफर करिए। जिंक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने एक वीडियो में कि किस तरीके से आप जिंक की अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा वीडियो देखिए। और जिंक का कुछ सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, तो वो रात में लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। और विटामिन सी ज़रूर लेना है। तो विटामिन सी आपको ऑलरेडी पता है कि किन-किन चीज़ों में होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सच। पर आप डेली आप चाहें तो सिर्फ़ एक नींबू डालकर ही पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी। डेली जो आपकी सब्जियाँ हैं, उसमें उन सब्जियों में विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए, जैसे कैप्सिकम है, कैबेज है, दूसरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपके सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, ऑरेंज वगैरह, ये आप ले सकते हैं। बेरीज़ आप किसी फॉर्म में ले सकते हैं। तो बाकी समय शायद आपको उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय लोगों की चॉइसेस बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़रूर लेनी है, तभी जाके आपके जो ये प्रोटीन्स हैं, ठीक से इनका फॉर्मेशन होगा और आपके स्ट्रेच मार्क्स कम बनेंगे। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। तो एक मेडिसिन है थायोसिनामिनम 6, यानी 6 पोटेंसी वाली ये मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को आप सुबह-शाम लीजिए अगर आपके ऐसे स्कार टिश्यूज़ बन गए। स्पेशली स्कार टिश्यूज़ कहीं पे भी बन सकते हैं, यानी आपको चोट लग गई, उसका भी स्कार बनता है, स्ट्रेच मार्क्स भी स्कार टिश्यूज़ ही होते हैं। चेहरे पे जो एक्ने हो जाते हैं, जब वो हील होते हैं, तो भी वो स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सभी जगहों पर काम करती है, और उसको आपको सुबह-शाम 1-1 बूंद लेना है। आप 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं, या डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। इस मेडिसिन को अगर आप लेंगे, तो 3-4 महीने कंटिन्यूअसली लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके काफ़ी हद तक स्कार टिश्यूज़ बॉडी से चले गए हैं, या उनमें एक प्रॉपर कलर आ गया है, और वहाँ की जो स्ट्रेचिंग है, इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। ये ध्यान रखना है कि इसको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। आप ये तब करिए जब आप ये दोनों चीज़ों से बाहर आ चुकी हैं। और विटामिन ए रिच डाइट भी आपको लेना है। गाजर, कद्दू, पपीता, टमाटर, इन सब में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन ए जो होता है, ये आपके कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी आपकी डाइट में पर्याप्त होना चाहिए। ये सारी वैराइटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका स्किन का टोन होगा, टेक्सचर होगा, इलास्टिसिटी होगी, और उतने ही कम आपके स्ट्रेच मार्क्स होंगे। So I hope I have covered each and everything about stretch marks. If you like this video, you can share with others. Thank you. Thanks for watching and take care.